चलिए आज मैं वेट एस्टोन जितना भी प्रतिरोध है, प्रतिरोध के बारे में बता रहा हूँ। जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है वो मैं आज क्लियर कर रहा हूँ। यह है व्हिट एस्टोन ब्रिज। यह है व्हिट एस्टोन ब्रिज। व्हिट एस्टोन ब्रिज में ए से बी तक का कुल समतुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? तो याद रखिएगा, व्हिट एस्टोन ब्रिज में ये बीच वाला मान है ना, बीच वाला प्रतिरोध ये नहीं जुटता है, बीच वाला प्रतिरोध नहीं जुटता है। तो बाकी यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इससे होते हुए इधर आ जाएगा और इससे भी होते हुए इधर आ जाएगा। तो मतलब कि ये श्रेणी क्रम में है। कौन क्रम में है? श्रेणी क्रम में। इस तरह से प्रतिरोध बनेगा, इस तरह से प्रतिरोध बनेगा। इस तरह से प्रतिरोध बनेगा। यह है ए, यह है बी। ये श्रेणी क्रम में है तो दोनों जुट कर कितना हो जाएगा? श्रेणी क्रम में जुट जाएगा डायरेक्ट 50 और 50 100 ओम। ये भी 50 100 ओम 100 ओम। अब ये तो समांतर क्रम में हो गया। अब समांतर क्रम में हो गया तो फार्मूला क्या होता? R बराबर R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2। यही ना फार्मूला होता है। ये कहाँ से निकला? यहाँ से निकला। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, जस्ट इसको उलट दीजिएगा तो ये वाला फार्मूला निकलेगा। चलिए इसी पर निकालता हूँ। R का मान क्या है? R1 का मान 100 प्लस R2 का मान कितना है? 100। ये प्लस नहीं होगा, गुना होगा, बटा R1 का मान कितना है? 100 और 100 दोनों को जोड़ दीजिए, जो होगा वही आपका आंसर। 100 मल्टीपल 100 बटा 200। सॉल्यूशन कीजिए, ये और ये खत्म। 50 बार में 50 बार कटने पर 50 ओम निकलेगा। 50 ओम यही आपका आंसर। ए से बी तक में टोटल समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 50 ओम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन है ए और बी में कुल प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम और 0.5 ओम दिया हुआ है। इसका नाम है A1, इसका नाम है A, इसका नाम है B। A1 में R1 का मान ज्ञात करना है और R2 का मान दिया हुआ है 6 और R3 का मान है 12। चलिए निकालिए। ये तो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है तो निकालिए। शांति रहो बेटा। 1/R बराबर क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए निकालिए 1/R। 1/R1 का मान कितना है? नहीं मालूम है, लेकिन इसका मान मालूम है। टोटल प्रतिरोध है, टोटल प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? 2 ओम। तो 2 ओम निकले, यहाँ दिया हुआ है। R1 का मान मुझे निकालना है, R2 का मान दिया हुआ है 6 प्लस 1/12। सॉल्यूशन कीजिए। 1/R1 प्लस इधर कैल्शियम 12 ही होगा, 2 प्लस 1। चलिए इसको इधर लेकर आ रहा हूँ। 1/2 नहीं तो चलिए 1/2 माइनस दोनों जोड़ने पर 3/12 बराबर 1/R1। सॉल्यूशन कीजिए। एलसीएम भी 12 होगा, कितना होगा? 6 माइनस कितना? 4 बार में कटेगा, 3 हो जाएगा, बराबर 1/R1। 3 घटकर 3/12 बराबर 1/R1। यहाँ से निकालिए। R1 का मान क्या होगा? उलट जाएगा। R1 बराबर 12/3। काटिए, कितना बार कटेगा? 4 बार में कटेगा। R1 का मान कितना होगा? इसका मान होगा 4 ओम। इसका कितना होगा? रेजिस्टेंस 4 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन। इसका टोटल प्रतिरोध कितना दिया हुआ? 0.5 ओम। इसमें भी उसी प्रकार चलेगा। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समांतर क्रम में जुटेगा क्योंकि समांतर क्रम में है। तो जोड़िए। 1/R1 R का मान कितना दिया हुआ है? R का मान दिया हुआ टोटल प्रतिरोध 0.5
बराबर 1/R1 का मान कितना दिया है, R1 का मान 2 प्लस 1/R2 का मान 2 प्लस 1/R3 का मान ये नहीं मालूम है, R3 मान लीजिए। इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, क्या हो गया ऊपर पे 2 बराबर, ये दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम 2 ही आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1/R3। चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। 2 बराबर ये दोनों जोड़ने पर 2/2 प्लस 1/R3, काटिए, एक बार में कटेगा, 2 बराबर 1 प्लस 1/R3, इधर आने पर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा, इधर आने पर घट जाएगा 1/R3। इतना समझ गए, नहीं कुछ हो तो कम से कम नीचा में 1 रहता पलट देंगे, R3 का वैल्यू क्या होगा 1 ओम, इसका मान क्या होगा 1 ओम हो जाएगा। चलिए ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। चलिए फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए में क्या है, ए और बी के बीच में टोटल सी तो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में लिखिए। फार्मूला क्या था, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 3 तक है 3 ही, अगर 4 रहेगा तो 4 तक लेंगे, 5 रहेगा तो 5 को प्रतिरोध वाला 5 को जोड़ देंगे। चलिए 1/R बराबर 1/R1 का वैल्यू कितना है, R1 का मान 6 3 2, 6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, एलसीएम लीजिए, हो जाएगा 6 ही, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1/R, 1/R बराबर क्या होगा 3 5 6, 6/6 कट जाएगा तो कितना ओम होगा 1, R बराबर क्या हो जाएगा 1 ओम। नहीं कुछ कम से कम नीचा में 1 रहता, पलट देंगे तो वैसे ही 1 ही आएगा। उसी प्रकार ए से बी तक का इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 ओम, 1 ओम। अब बिटवीन ए एंड सी, चलिए रेजिस्टेंस निकालते, ए से सी तक, ए से लेकर सी तक, मुझे ए से बी तक तो पता है कितना 1 ओम, तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, सी ए, इसका वैल्यू कितना दिया अभी तुरंत निकाले, कितना 1 ओम, इसका प्रतिरोध कितना निकाले हैं, 1 निकाले नहीं, दिया हुआ पहले से 1 ओम। ये तो श्रेणी क्रम में ना है, तो श्रेणी क्रम में तो डायरेक्ट जोड़ दो, ए से R1 बराबर, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू कितना है 1 ओम, 1 प्लस 1 टोटल कितना हो जाएगा 2 ओम, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 1 बिटवीन ए एंड बी, मतलब कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर ए में दिया है ए से बी तक, ए से बी तक में टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए समतुल्य समांतर क्रम में है, किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो निकालिए समांतर क्रम में, 1/R समांतर क्रम में 2 प्रतिरोध है, फार्मूला हम बताए थे, R बराबर R1 प्लस R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2, तो R1 का मान कितना है 4 गुना R2 का मान 12, अब दोनों का योगफल है तो दोनों का योगफल कितना होगा 16, कर दीजिए, 4 तिया 4 चौक 16, 3 बार में, R बराबर कितना निकला 3 ओम, कितना निकला 3 ओम, 3 ओम। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 ओम। क्वेश्चन नंबर 2 बिटवीन बी एंड सी, बी से सी तक का
समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है बी से सी तक का, तो निकालिए। ये तो समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं? 1/R1 फार्मूला होता है 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही फार्मूला होता है। इसी पर निकालिए 1/R बराबर 1/R1 का वैल्यू कितना है 12 है, R2 का मान 24, R3 का मान 8, तो 12 प्लस 1/24 प्लस 1/8, इसका एलसीएम 24 में जाएगा। कितना बार 2 बार में भाग लग रहा है, तो 2 प्लस 1 प्लस 4 8 या 24 3 बार में होगा 1/R। 1/R बराबर सॉल्यूशन कीजिए 4 6/24, तो R बराबर क्या निकलेगा, ये पलट दिए इसको भी पलट देंगे तो 24/6 काट दीजिए, कितना 6 चौक 24, 4 ओम। बी से सी तक का कितना निकला 4 ओम, 4 ओम। इसका आंसर क्या होगा, बी से सी तक का टोटल प्रतिरोध क्या होगा 4 ओम। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ए से सी तक टोटल, यहां से यहां तक ए से सी तक का टोटल प्रतिरोध टोटल रेसिस्टेंस निकालना है, तो निकालिए। तीसरा का आंसर, ये पहला का, ये दूसरा का, ये तीसरा का, तो तीसरा का निकालिए। ए से बी तक का कुल प्रतिरोध कितना है, ए से सी तक का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इस तरह से बनेगा। पहले चित्र में बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। इस तरह से बनेगा, ए बी सी। इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना निकला, ये 3 ओम निकला। इसका कितना निकला, इसका निकला 4 ओम, तो 4 ओम निकला, तो निकालिए टोटल ए से सी तक का समतुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा। श्रेणी क्रम में दोनों जोड़ दीजिए, ए से सी तक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा 3 2 5 ओम, यही आंसर। इसका आंसर क्या होगा 5 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिटवीन P एंड Q का टोटल प्रतिरोध निकालना है, तो निकालिए। तो ये तो श्रेणी क्रम होगा, P और Q इधर से प्रवाहित करेंगे धारा करंट, इधर से प्रवाहित करेंगे तो इस तरह से होते हुए जाएगा P तक Q तक, P से Q तक। ये तो श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में जाता है तो डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। एक का आंसर क्या हो जाएगा, एक का आंसर डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 दूनी 12, सबको जोड़ने पर कितना ओम हो जाएगा 12 ओम। चलिए क्वेश्चन में इसको बना भी देता हूँ। अब क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको जोड़ दीजिए 2 प्लस 4 प्लस 6 बराबर 12 ओम। दूसरा का R एंड S का टोटल प्रतिरोध निकालना है, तो निकाले R और S का। ये एक का आंसर है, ये 2 का। R एंड S का प्रतिरोध निकाले, ये भी श्रेणी क्रम में है तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, R बराबर R1 प्लस R2, तो जोड़ दीजिए कितना 24 ओम। इसका भी क्या हो जाएगा 24 ओम होगा, इसका क्या होगा 24 ओम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, A एंड B टोटल प्रतिरोध A से B तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको मैं चित्र बना देता हूँ, चेंज हो जाएगा चित्र। इस तरह से बनेगा, A P Q R S एंड B। इसका प्रतिरोध कितना निकाले 12 ओम, नीचा में 24 ओम। A से B तक का टोटल प्रतिरोध तीसरा का है A से B तक, तो इस क्या है समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में तो जोड़ दीजिए 1/R, फार्मूला क्या है 1/R बराबर 1/R जोड़
R2, यही फार्मूला आता है। जितना रेसिस्टेंस रहता है उतना जोड़ देंगे, तो दुई को रेसिस्टेंस है। एक और फार्मूला बताया था, R बराबर R1 गुना R2 बटा R1 जो R2, ये भी बना दीजिए, इसको मिटा दीजिए। R1 का मतलब है 12 गुना 24, दोनों का योगफल होता है। दोनों क्या होता है? योगफल। तो दोनों को जोड़ दिए, 6 3 36, 12 तिया 36, काटिए, क्या बराबर 8 तिया 24, R बराबर कितना निकला? 8 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अब अच्छा क्वेश्चन आ गया। फाइंड दी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ए एंड बी। समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। कौन प्रतिरोध? समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है ए से बी तक। इस तरह से रहेगा चित्र, इसको चेंज कीजिए, चित्र को इस तरह से चित्र बनाइए, इस तरह से बना दीजिए। इस तरह से बना दीजिए, इसको इस तरह से बना दीजिए। उसके बाद इस तरह से बना दीजिए। इसका नाम है ए, यहाँ पे बी। देखिए ए से करंट प्रवाहित करेंगे तो दोनों पट्टी की ओर जाएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा और बीच से भी आएगा। तो ऊपर से जाएगा तो ऊपर वाला श्रेणी क्रम में जाएगा, इस तरह से होते हुए जाएगा तो इधर जुट जाएगा। तो कितना ओम है? 3 ओम और 3 ओम, यहाँ पे 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये भी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ओम ठीक है। तो डायरेक्ट जोड़िए ए से बी तक, ए से बी तक जाने में 3 3 6 हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तीन 3 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। 6 ओम, इधर भी 6 ओम और ये भी कितना दिया है? 3 ओम। अब निकल जाएगा ए एंड बी। ये तो समांतर क्रम है। समांतर क्रम में कैसे निकालते हैं? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 को है प्रतिरोध, तो 3 तक लेकर गया हूँ। 1/R बराबर 1/R का मान कितना है? 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम लीजिए, 6 1 प्लस 2 प्लस 1, 1/R। तो चेंज कर दीजिए, R बराबर ऊपर चल जाएगा 6, ऊपर वाला दोनों को जोड़िए, तीनों के 3 4, नीचे में 4 आएगा। चेंज कर दिया हूँ, काट लिया। R बराबर क्या हो जाएगा? काटिए, 2 3 6 2 2 4, 3/2 ओम। ए से बी तक का आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 3/2 ओम, 3/2 ओम। अब अच्छा क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, इसको भी सबसे पहले चित्र को कुछ चेंज कर रहा हूँ। करा ए से बी, ए एंड बी, ए से बी तक, ए से बी तक का प्रतिरोध ज्ञात करना। तो इस इधर से करंट देंगे तो इस तरह से होते बी तक आएगा। इधर तो आएगा सीधा करंट, जब प्रवाहित करेंगे दोनों पट्टी में जाएगा ना। इधर से आएगा तो चल जाएगा सीधा, लेकिन इधर से आएगा तो यहाँ से सी तक जाएगा, सी से बी तक आएगा। तो इसको चेंज कीजिए, इस तरह से बनेगा चित्र। ये श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, यहाँ से आएगा उसके बाद यहाँ तक आया तो श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा। सबसे पहले इस तरह से चित्र बनेगा इसका। ए बी, ए से बी तक, ए से बी तक कितना ओम? 40 ओम। लेकिन ये तो जुड़ जाएगा ना, 160 होगा ओम, 160 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है। तो ए से बी तक जाने में यहाँ पे सी है ना। चलिए नहीं तो रहने दीजिए। अब समांतर क्रम हो गया, तो समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट में से समतुल्य, समतुल्य प्रतिरोध। आर इक्विवेलेंट R1 मल्टीपल R2 R1 प्लस R2। निकालिए ये वाला फॉर्मूला पर। R1 का मतलब कितना है? 60 160 एंड
40 बटा टोटल दोनों को ऐड कर दिए 200 काट दीजिए। ये 0 5 बार कटेगा, कितना कटे 5 या 15 5 दूनी 10। आर इक्विवेलेंट 32 ओम हो जाएगा। ए से बी तक जाने में कितना ओम प्रतिरोध होगा, समतुल्य प्रतिरोध कितना 32 ओम। चलिए और अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे बात करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। समतुल्य प्रतिरोध ए और डी, ए से डी तक समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ से करंट प्रवाहित करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे करंट प्रवाहित करेंगे, तो इस तरह से दोनों पट्टी से जाएगा, ऐसे होकर करंट प्रवाहित होगा, इस तरह से होते हुए इधर प्रवाहित हो जाएगा। चलिए इस तरह से चेंज करता हूँ, चित्र को चेंज कर रहा हूँ, इस तरह से चेंज होगा, इधर श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, नहीं जुटेगा। इधर से करंट प्रवाहित करेंगे तो श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में, इस तरह से बनेगा। श्रेणी क्रम 1 2 3 टोटल 3 ओम, टोटल 3 ओम का प्रतिरोध बनेगा। नीचा में भी 1 2 3 टोटल 3 ओम का प्रतिरोध होगा। और यहाँ पे डी लिख दीजिए, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से। चलिए अब ये तो समांतर क्रम में हो गया, समांतर क्रम में तो जोड़ दीजिए ए से डी तक, समांतर क्रम में जुड़ जाएगा तो क्या होगा आर इक्विवेलेंट R1 मल्टीपल R2 इंटू R1 प्लस R2, ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। चलिए R1 का मान कितना है 3 मल्टीपल 3, नीचा में 3 3 दोनों जुट जाएगा 6 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 3/2 ओम। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 3/2 ओम, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करा रहा हूँ 2-3 और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। चलिए इधर से करंट प्रवाहित करूंगा, इधर से करंट प्रवाहित करूंगा, इस तरह से होते हुए चलेगा, जब जाएगा तो दोनों पट्टी जाएगा, करंट दोनों पट्टी जाएगा। इधर से चलिए निकालता हूँ, ये तो श्रेणी क्रम में चल जाएगा, इधर से जब जाएगा तो इधर से होते हुए यहाँ पर आएगा, ये तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। लेकिन ये भी इधर से श्रेणी क्रम में हो जाएगा। इसको हम इस तरह से चित्र बना सकता हूँ, इस तरह से चित्र बना दिया हूं। इसका दिया है 3.5 8.5 ओम 2.5 ओम एंड 0.5 ओम। यहां से करंट प्रवाहित करेंगे और इधर निकाल लेंगे तो टोटल इस श्रेणी क्रम में हो जाएगा। किधर हो गया होगा 5 5 10 8 3 11 12 ओम हो जाएगा। इस तरह से बनेगा। फिर चित्र बना रहा हूं, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ से दोनों जोड़ने पर कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ने 5 5 10 5 3 8 8 3 11 1 12 ओम हो जाएगा। यहाँ पे ये भी कितना ओम होगा, ये भी 3 ओम हो जाएगा, दोनों जोड़ने पर 3 ओम। इस तरह से बनेगा चित्र। इधर से करंट प्रवाहित होने पर इधर आ जाता। अब समांतर क्रम में हो गया, समांतर क्रम में जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ते हैं, आर इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, निकालिए R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2, ये वाला फार्मूला पर बना दीजिए। 12 मल्टीपल 3 बटा दोनों को ऐड कर दीजिए 15, तो 3 5 15, ठीक है ना, 3 5 15, ठीक है। सॉल्यूशन कीजिए तो 12/5 ओम आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट 12/5 ओम, यही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। समतुल्य प्रतिरोध ए से बी तक ज्ञात करना है, ए से बी तक समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। सबसे पहले ए से करंट प्रवाहित करेंगे तो इस तरह से होते हुए जाएगा, इस तरह से होते हुए ऐसे करके होते हुए जाएगा, उसके बाद फिर इस ऐसे होते हुए जाएगा, उसके बाद एक और नहीं जाएगा, इधर से आएगा होते हुए इस तरह से जाएगा बी तक। सबसे पहले चित्र चेंज करता हूँ, चित्र इस तरह से बनेगा।
इस तरह से बनेगा, इस तरह से बना लेंगे क्योंकि समांतर क्रम, ये समांतर क्रम में जुड़ जाएगा। फिर यहां से निकल कर इस तरह से जाएगा, फिर निकल रहा है, निकल जाएगा तो इस तरह से बनाओ, इस तरह से बनेगा। इसका यहाँ क्या है, बी है। तो पहले 8 ओम, 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम। अब ये जो बारका वाला है इसको भी यहाँ इस तरह से प्रभावित करूंगा ना, इधर से भी इस तरह से प्रवाहित कर दीजिए। करंट जाएगा तो प्रतिरोध यहाँ कितना ओम है, 3 ओम। कितना ओम है, 3 ओम। यहाँ पे 6 ओम, इसका नाम है ए। चलिए यहाँ से यहाँ तक पहले समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में निकाल लीजिए। R1 बराबर क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट R1 मल्टीपल R2 बटा R1 प्लस R2, इस पर निकाल लीजिए। 8 गुना 2 बटा R2 10, दोनों को जोड़ दिए क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे। काटिए, कितना बार में, 5 बार में। भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.6 ओम आएगा। भाग देने पर कितना ओम आएगा, 1.6 ओम आएगा। और इस यहाँ पर भी उसी प्रकार बनेगा, यहाँ पर भी उसी प्रकार में बनेगा ना। 4 मल्टीपल 6 बटा, दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि यही वाला फार्मूला लगेगा, समतुल्य प्रतिरोध है। समतुल्य प्रतिरोध रहेगा तो यही वाला फार्मूला लगा दीजिए। 4 10 हो जाएगा दोनों। काटिए, काटेंगे क्यों काटेंगे, रहने दीजिए। 6 चौक 24, 2.4 ओम हो जाएगा। 2.4 ओम, भाग देंगे 2.4 ओम। चलिए चित्र अब चेंज करता हूँ, इस तरह से बनेगा चित्र। इस तरह से बनेगा चित्र ए बी। इस तरह से चित्र बना दिया हूं ना। उसके बाद क्या करता हूं, इसका मान कितना निकला, 1.6। इसका मान कितना निकला, 2.4 ओम। इसका मान कितना है, 3 ओम। और नीचा में 6 ओम। अब निकालिए, ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना, फिर इस तरह से बनेगा चित्र। इस तरह से चित्र बनेगा, दोनों जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम में जुटेगा। 3 1 4 ओम हो जाएगा। 4 ओम, इधर 3 ओम, इधर नीचा में 6 ओम। ए यहाँ पे है, यहाँ पे बी है। अब समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, समांतर क्रम में फिर से ए से बी तक, ए से बी तक का प्रतिरोध कैसे निकलेगा, तो निकालिए। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में है, ये भी समांतर है, तीनों क्या है, समांतर क्रम में है। R इक्विवेलेंट या ए भी लिख दीजिए, ए भी लिखिए, R इक्विवेलेंट वही 1/R। 1/R बराबर क्या होगा, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। सॉल्यूशन कीजिए। 6 दूनी 12, एलसीएम आएगा 12, 4 बार में प्लस 3 बार में और 2 बार में। 1/R इक्विवेलेंट। सॉल्यूशन कीजिए। 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 5 5 9, 9/12। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट ये पलट जाएगा तो 12/9 काट दीजिए। 3 चौक 12, 3 3 9। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 4/3 ओम। इसका आंसर क्या होगा, 4/3 ओम। 4/3 ओम आएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहला क्वेश्चन ए एंड बी, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ए से बी तक लेकर जाना है। ए से बी तक करंट कहां तक लेकर जाना है, ए से बी तक। तो कैसे जाएगा, ए से होकर यहाँ से करंट प्रवाहित करेंगे, ए से होते यहाँ तक आएगा। उसके बाद मुझे ए से बी तक में लेकर जाना है, उसके बाद यहाँ से इससे होते हुए यहाँ तक आ जाएगा। इस श्रेणी क्रम में हो जाएगा प्रतिरोध, ये रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में हो जाएगा।
सीरीज में हो जाएगा, पहले 3 3 6 हो जाएगा, इस तरह से बनेगा। ए बी, इस तरह से बनेगा। ऊपर सिर्फ और सिर्फ ए ई डी यहीं तक बना रहा हूँ, ए से ए सी ए बी डी इस वाला नहीं बना रहा हूँ, मात्र ए से बी तक लेकर जाना हो। तो टोटल कितना 6 ओम हो गया, यहाँ पे 3 ओम हो गया। तो आर समांतर क्रम में है, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2। R1 का मान क्या था 6 गुना 3 बटा 3 9, 3 या 9, 3 दूनी 6, कितना हो गया टोटल 2 ओम। कितना हो जाएगा 2 ओम, पूरा ए से बी तक जाने में 2 ओम। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 ओम। अब सी से डी तक, अगला क्वेश्चन क्या है, सी से डी तक, सी से लेकर डी तक, तो इस तरह से चेंज हो जाएगा, चित्र क्या हो जाएगा चेंज, इस तरह से बनेगा। सी ए बी बी इक्वल डी। अब देखिए सी से यहाँ से करंट प्रवाहित करेंगे, यहाँ से करंट प्रवाहित करेंगे, ऐसे होते हुए इस तरह से श्रेणी क्रम में चल जाएगा। ये क्या कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में चल जाएगा, कहीं कुछ नहीं है। तो 3 ओम, ये कितना निकला था, ये कितना निकला था, निकला था 2 ओम। कितना निकला था 2 ओम, 2 ओम टोटल प्रतिरोध कितना निकला 2 ओम, यहाँ से 3 ओम। तो श्रेणी क्रम में है तो सी से डी तक जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, श्रेणी में है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको जोड़ दीजिए वही आंसर हो जाएगा। 3 प्लस 2 प्लस 3, 3 6 7 ओम। चलिए यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने प्रैक्टिस खूब कीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।